ये गाथा है श्री जयकरण शर्मा की, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी किस्मत बना डाली। सुबह की पहली किरण देखी है कभी? और लालिमा युक्त आसमान का नजारा किया है कभी? एक रोशनी उठती है जिसमें सब सराबोर हो जाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से। उस असीम ऊर्जा के स्रोत की तरह ही था श्री जयकरण शर्मा का व्यक्तित्व, जिसका प्रकाश हर एक तक बराबर से पहुंचता था। 1 नवंबर 1955 को हरियाणा के एक छोटे से गांव झिंझर के एक किसान दंपत्ति श्री जगदीश प्रसाद शर्मा और श्रीमती मिसरी देवी के घर जन्मे श्री जयकरण शर्मा अपनी कर्मठता, दूरदर्शिता और सेवा भाव के माध्यम से आजीवन समाज में सकारात्मकता का संचार करते रहे। पूरी टीम को अपना घर का सदस्य समझा, किसी को वर्कर नहीं समझा। और उनके अंदर एक खासियत ये थी, वो पहचान लेते थे सामने वाले में कितनी काबिलियत है। सन 1972 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा ने बड़ा मोड़ तब लिया जब वर्ष 1979 में चेतक लॉजिस्टिक्स की नींव रखी। मात्र एक ट्रक के साथ शुरू किए गए व्यवसाय को तकनीक और आधुनिक समझ के बल पर देश के 60 शहरों में फैले 2500 ट्रक्स और ट्रेलर के काफिले में बदल दिया। और लॉजिस्टिक्स को व्यापार की मुख्य धारा में लेकर आए। बचपन में जैसे हमने देखा यार, जो भी वो गांव से रहे, गांव से शहर में आए, बट उन्होंने कभी गांव को नहीं छोड़ा। और हमेशा वो चाहते थे और कहते भी थे कि भाई चाहे मैं कितना कुछ भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन मैं गांव से जो मेरे लोग आएंगे उनका एक सम्मान आप लोगों ने करना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एडवांसमेंट आती गई, तो उस एडवांसमेंट को भी बिजनेस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस आते थे या लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस आते थे, उन्होंने अपने आप को उन नई परिस्थितियों के अंदर अपने आप को अडॉप्ट किया। और यही वजह रही कि श्री जयकरण शर्मा जी को जहां एल्डन ग्लोबल द्वारा लॉजिस्टिक्स और उद्योग जगत में उनके द्वारा किए गए सराहनीय काम के लिए द लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स द्वारा उन्हें समाज उत्थान की उन प्रतिबद्धताओं और कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उस अमर व्यक्तित्व का ही असर था कि ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया श्री जी किशन रेड्डी जी के कर कमलों से इंडिया पोस्ट ने श्री जयकरण शर्मा जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया। इन सब उपलब्धियों के अतिरिक्त भी अतीत में उनका नाम राष्ट्रीय उद्योग रत्न और परिवहन सम्राट जैसे कई ख्यातिलब्ध पुरस्कारों से जुड़ा। परंतु ये ख्याति केवल व्यापार जगत तक ही सीमित नहीं रही। अपने मित्रों और सहयोगियों के प्रति स्नेह और सहयोग की आतुरता तो उनमें थी ही, साथ ही बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह की व्यवस्था, धर्मशाला, मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र और इंजीनियरिंग कॉलेज समेत जो भी सामाजिक मुद्दे उनके समक्ष आए, सब पर व्यक्तिगत रूप से जुड़कर समाज अग्रणी बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। वो मेरे गुरु रहे हैं। किसी भी चीज़ को, उसको देखने का उनका नज़रिया एक अलग ही ढंग का होता था। पिताजी के पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई। एक अपॉर्चुनिटी आई ऑयल कंटेनर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की ऑयल को, और दूसरा मारुति। लेकिन पिताजी ने सोचा कि फ्यूचर में तेल तो पाइपों के ज़रिए भी चला जाएगा, लेकिन कारें कैसे जाएंगी, और कारें जो इंसान की आने वाले समय में एक ज़रूरत बन जाएगी। विदेशों में, पूरी दुनिया के अंदर कारें एक पर्सनल मोबिलिटी जो है वो हिंदुस्तान में अभी शुरू हुई है, तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल और बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पिताजी ने इतनी दूरदृष्टि रखते हुए ट्रांसपोर्ट के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर प्रवेश किया, ना कि ऑयल के अंदर। श्री जयकरण शर्मा ने हजारों युवाओं को रोजगार देकर और कई परिवारों की जिंदगियों को बेहतर बनाकर जो सृजन का बीज बोया, उसी सृजन को आगे ले जाते हुए श्री जयकरण शर्मा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी ने चेतक फाउंडेशन का गठन करके सुनिश्चित किया है कि आने वाले वर्षों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार
और नागरिक तथा सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर बढ़ चढ़कर चेतक परिवार अपना सामाजिक और आर्थिक योगदान देता रहेगा। Anyone spending even 5 minutes with him will only leave by gaining a valuable lesson to cherish throughout. आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब श्री जय करण शर्मा जी की जीवनी का विमोचन माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के करकमलों द्वारा सुनिश्चित है, मंत्री जी एवं आप सभी गणमान्य जन की उपस्थिति उस विराट स्वरूप व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि है।